मैं बोल रहा हूं कि इसको आप संभाल ही नहीं सकते सिचुएशन को, क्योंकि आपके इतने खानसामे लगे हैं किचन के अंदर और फिर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आपके सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस आने के बाद भी पता नहीं चलता किसको देनी है। शिफ्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है। और फिर कमांड एंड कंट्रोल को, ये इसको कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल। जब तक एक कमांडर के अंडर बात नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप चाहिए। आप डेमोक्रेसी का उदाहरण देना शुरू कर दो और ऐसी चीजें बात शुरू कर दो तो आप लड़ नहीं सकते। आपको सबसे पहले ये चीज करनी पड़ेगी, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अंडर वन कमांड एंड कंट्रोल। फिर आपके जो ये सक्सेस हुआ, कैसे सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि स्लीपर सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, बड़े आराम से इंडिया में पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं? ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, कश्मीर की जे.एंड.के पुलिस से पूछो कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में अब बैठ के बड़े आराम से वो घुटनों के बल बैठ के लोगों को शूट कर रहे हैं। एक पुलिस वाला नहीं है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक ये बात चली, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है और कहां से आए, कहां गायब हो गए। बड़ा ये कोई हलवा है? ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमको पता करना पड़ेगा, किसने क्यों ऐसा किया। अगर हमारे में गट्स नहीं है, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में गट्स नहीं है, तो गट्स पैदा करिए उंगली उठा के बताने के लिए। ये है हमारी कमजोरी। पाकिस्तान को तो हम बोलते रह जाएंगे कि शवाज शरीफ घुटने कांप रहा है, उसको पसीना आ रहा है। इससे ये पब्लिक को धोखा देने वाले सेंटेंसेस हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमारे को जहां से वो अटैक कर रहे हैं, आपको 15 एरिया जम्मू के पास में है और 7-8 एरिया जो ऊपर है, वहां से फॉर्मिंग अप उनकी होती है और फिर वहां से वो हैंडलर्स उनको छोड़ते हैं। आपके पास मीडियम आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर, MBRL, ड्रोन, सब कुछ है। आप बैठे बैठे विदाउट सेंडिंग योर सोल्जर यू कैन डिस्ट्रॉय देम। पर डिस्ट्रॉइंग के बाद अब वो स्ट्राइक की बात नहीं है, आपको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। सारे के सारे एरियाज ऑक्यूपाई करेंगे। जब तक आप रियल एस्टेट एनिमी के लिए ऑक्यूपाई करते, एनिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उनके सारी बिल्डिंग्स गिरा दीजिए, बॉम्बिंग से कोई वॉर नहीं जीती गई। अंटिल बॉम्बिंग इज डन टू हेल्प द आर्मी टू एडवांस, तब तक लड़ाई नहीं जीती जाती। ये उनके लाशें गिरा दोगे आप, उनकी झोपड़ियां तोड़ दोगे, वो ठीक है, वो फिर बना देंगे 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, जैसे बालाकोट में उन्होंने किया। इसलिए ये सिंगल कमांड एंड कंट्रोल, उनके एरिया के अंदर आप घुस के ऑक्यूपाई करिए एंड देन पीओके को लेने का अभियान शुरू करिए। आपने चांद तक नगाड़े बजा दिए कि हम पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। लीजिए, किस बात से? कौन सा आपको मुहूर्त निकालनी है? हाँ, अगर आप वेट कर रहे हो, आपका प्लेस ऑफ चूजिंग एंड टाइम ऑफ चूजिंग नहीं आया, ओके, वी विल वेट फॉर दैट। पर हमारे को कुछ ना कुछ तो करना है। पर डिप्लोमेटिक एंगल हमारे को ये भी देखना होगा कि चाइना ने हम, ये सब ट्रैप है हमारे लिए कि हम भारत इस ट्रैप में आ जाए, लड़ाई की बात कर दे और उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलके फिर फ्रंट खोलेंगे। फिर आप अपने सैनिक को गिनिए। यू आर 1 लाख शॉट बाय सोल्जर्स, यू आर 11 स्क्वाड्रन शॉट बाय एयरक्राफ्ट, एंड China has 150 squadrons. 1 squadron is with Pakistan and 16 squadron with Bangladesh. आप बताइए क्या हालत होगी? मैं आता हूं सर। आपने बड़े पॉइंट रखे कि हम उस ट्रैप में फंसने जा रहे हैं जिसे जंग कहते हैं। एनके सूद सर मेरे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनके सूद सर, ऐसे हादसों पर अक्सर बात होती है इंटेलिजेंस की। क्या हादसे होने के पहले जो एक्टिविटी थी, इंटेलिजेंस उसे गैदर कर चुका था, दे चुका था, दे देता है, और हादसे होने के बाद, हादसा होने से पहले की जानकारी क्या इंटेलिजेंस निकाल कर अब भी दे सकता है, दे चुका है? देखिए जी, ऐसा है, इंटेलिजेंस को ब्लेम करना बड़ा आसान बात है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। आज हमारे देश की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, और उसको ऐसे एक्यूज कर देना फालतू की बातें करके, इसका कोई बात नहीं, पर्पस नहीं बनता। देखिए, आपकी कंट्री, आप इंटेलिजेंस में बैठे हैं, आपके यहाँ पे 50 हमले होते हैं, 50 इंसिडेंट रिपोर्ट की जाती हैं, उसमें से 2 मिस हो गई। हर एक चीज तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कि आपके लोग जंगलों में बैठे हुए। देखिए, यहाँ पे जो अटैक हुआ था
पठानकोट पे, उसकी पूरी रिपोर्ट दी गई थी। लोकल कमांडर्स की वजह से वो अटैक फेल हो गया, अटैक पास हो गया, क्योंकि उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। फिर उरी अटैक हुआ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई, उस पर कोई एक्शन नहीं, एक्शन क्या नहीं लिया। वहां पे उसने अपने जो सोल्जर थे उनको वहां पे जो ऑयल का स्टोरेज था उसके पास सुला दिया, कुत्ता भौंका, ध्यान नहीं दिया, और ग्रेनेड उन्होंने फेंक दिया जहां पे ऑयल की स्टोरेज थी। ये बहुत आसान है किसी को एक्यूज करना, और ऐसा कि चाइना कर देगा, बांग्लादेश कर देगा, फलाना कर देगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा, जो भी इंडिया ने एक्शन लिया, डिप्लोमेटिक एक्शन लिया। दूसरा, इंडिया ने जो एक्शन लिया बहुत बड़ा एक्शन लिया, जिसको शायद लोग समझेंगे नहीं, जो नहीं जानते, यानी कि पाकिस्तान का पानी बंद करना। आप सोचिए, आप हवा के बगैर 1 मिनट नहीं जी सकते, पानी के बगैर आप 5 दिन से ऊपर नहीं रह सकते। पाकिस्तान का पानी बंद करने की पहले बात कब की थी? 2016 में जब उरी अटैक हुआ था, तो इंडिया ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब आप ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान का वहां पे 2 लकड़ी रख देंगे, पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पानी जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए डैम बनाने पड़ेंगे, वहां पे पूरा सिस्टम करना पड़ेगा, पूरा पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और अब अच्छा मौका लगा, इन्होंने 2016 में बात की, उसके बाद पीएम मोदी ने $15 बिलियन खर्चे 10 डैम बनाने का। डैम मोस्ट प्रोबेबली पूरे हो चुके हैं, और इवन जो हमारे रिवर्स का पानी था वो भी पाकिस्तान में जाता था, रावी रिवर का पानी पूरा रोक लिया, बाकियों का भी रोका जा रहा है। और जो झेलम रिवर और झेलम रिवर है उसके ऊपर डैम बना दिए गए। वो किशन गंगा की बात कर रहे हैं आप? किशन गंगा, हाँ जी बिल्कुल, किशन गंगा। देखिए, रन ऑन रिवर डैम्स हैं, उसमें क्या था कि पानी रोका जाएगा, उसके बाद उसको यूज किया जाएगा, जो हमारे खाने पीने की जो लोगों को जरूरत है, जो हम यूज कर सकते हैं, उसके पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। अब वो पाकिस्तान को पानी नहीं